तो वेरी गुड मॉर्निंग। आज है 18 नवंबर। आज के दिन के जो भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर क्वेश्चन बनेंगे सारे सॉल्व करेंगे। उसके साथ अपन पूरी डिटेल भी लेंगे जिससे आपको क्वेश्चन अच्छे से याद हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आपके लिए करंट अफेयर के आज के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में IBSF विश्व स्कूनर चैंपियनशिप का खिताब जीतकर इतिहास रचने वाली भारत की पहली खिलाड़ी कौन बनी है? तो राइट आंसर है अनुपमा रामचंद्रन जी बनी है। अब क्वेश्चन की अपन पूरी डिटेल पढ़ेंगे। खिलाड़ी हैं अनुपमा रामचंद्र जी। उपलब्धि मिली उन्हें IBSF विश्व स्नूकर चैंपियनशिप महिला में 15 रेड का खिताब जीतकर पहली भारतीय महिला बन चुकी हैं। तारीख 13 नवंबर 2025 को फाइनल हुआ था। स्थान दोहा कतर में हुआ था, याद कर लीजिए। फाइनल हांगकांग की एनजी ओन यांग को 3-2 से हराया है। प्रमुख विशेषताएं, प्रदर्शन डिसाइडर फ्रेम में ओन ई के मिस पर आखिरी ब्लैक पॉन्ड करके जीती। सेमीफाइनल में भारतीय कीर्तियान पंड्यान को 3-1 से हराया है। पृष्ठभूमि, 23 वर्षीय चेन्नई की निवासी हैं। 2024 में एशियन चैंपियनशिप जीता था। महत्व, भारतीय महिला स्नूकर में ऐतिहासिक जीत। IBSF इवेंट में भारत का मजबूत प्रदर्शन रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारतीय सेना का हालिया ब्रह्मशिरा सैन्य अभ्यास किस भारतीय राज्य में आयोजित किया गया था? राइट आंसर ऑप्शन बी यानी गुजरात में किया गया। अब क्वेश्चन में गुजरात आया तो गुजरात के बारे में पढ़ लेते हैं। ये अपना रहा भारत देश, भारत में ये रहा गुजरात। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर है गुजरात, तो ये है गुजरात का मैप। गुजरात के गवर्नर है आचार्य देवव्रत जी और गुजरात के CM है भूपेंद्र पटेल जी। अब क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेती है। राज्य गुजरात है। अभ्यास ब्रह्मशिरा त्रिसेवा अभ्यास त्रिशूल का हिस्सा। तारीख 3 से 7 नवंबर 2025 को समापन हुआ था। स्थान रण ऑफ कच्छ गुजरात में हुआ था। लीडरशिप, साउथर्न कमांड पुणे, आर्मी नेवी एयरफोर्स कोस्ट गार्ड BSF और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन की संयुक्त भागीदारी। प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य मल्टी डोमेन ऑपरेशन, लेट सी एयर की क्षमता परीक्षण, संयुक्त टास्क फोर्स, जॉइंट कंट्रोल सेंटर, उन्नत तकनीक, AI स्वदेशी हथियार का सत्यापन। भागीदारी, 30,000 से अधिक सैनिक, 20 से 25 नौसैनिक जहाज, 40 से अधिक विमान। जॉइंटनेस, आत्मनिर्भरता, इनोवेशन पर फोकस। महत्व है होल ऑफ नेशन और मिलिट्री सिविल फ्यूजन का प्रतीक। डेकेड ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन को दर्शाता है। राष्ट्रीय सुरक्षा में तुरंत प्रतिक्रिया क्षमता मजबूत करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया। इससे पहले अगर आपको क्वेश्चन का लेवल अच्छा लग रहा है तो वीडियो लाइक कीजिए और अपनी चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। नेक्स्ट है, RBI के नवीनतम आंकड़े के अनुसार 31 अक्टूबर तक बैंक ऋण वृद्धि घटकर कितनी प्रतिशत पर पहुंच गई है? तो राइट आंसर है ऑप्शन बी यानी 11.3% पर। इम्पोर्टेंट जानकारी, वृद्धि दर 11.3% वार्षिक आधार पर पहुंची है। तारीख 31 अक्टूबर 2025। फोर्टनाइट समाप्त है। स्रोत RBI डेटा 14 नवंबर 2025 को जारी। तुलना 17 अक्टूबर के 11.5 से थोड़ी गिरावट। जमा वृद्धि 9.7 पर। CD रेशियो रहा 75.4 यानी पिछले 75.2 से बढ़ा है। प्रमुख विशेषताएं, क्षेत्रीय प्रभाव, कृषि ऋण में 8.2% वृद्धि, 11.3 लाख करोड़ यानी MSME में 12.5%, खुदरा में 13.1, हाउसिंग में 15.2%। कारण है त्योहारी मांग के आधार पर, लेकिन Q1 में सुस्ती। GST तर्कसंगत, आयकर कटौती, RBI पर कटौती से H2 FY6 में सुधार की उम्मीद है। चुनौती, जमा ऋण गैप यानी 160 BPS पिछली 200 BPS से कम। तरलता प्रबंधन जारी रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, भारत की पहली 3 मेगावाट क्षमता वाली वेनेडियम रेडेक्स पिलो बैटरी का हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया? तो राइट आंसर ऑप्शन बी यानी नोएडा में किया गया है। क्वेश्चन में नोएडा आया है तो नोएडा के बारे में जान लेते हैं। नोएडा है हमारे प्यारा भारत देश की यूपी राज्य में है। तो यूपी की राजधानी है लखनऊ। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और उत्तर प्रदेश के CM है योगी आदित्यनाथ जी। क्वेश्चन के बारे में पढ़ते हैं। शहर नोएडा, ग्रेटर नोएडा में उद्घाटन 11 नवंबर 2025 को उद्घाटन है। केंद्रीय ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने किया है। स्थान NTPC एनर्जी टेक्नोलॉजी रिसर्च एनालिस्ट NETRA NTPC का R&D सेंटर पर। क्षमता 3 मेगावाट वेनेडियम रेडेक्स पिलो बैटरी VRFB। प्रमुख विशेषताएं, उद्देश्य
लॉन्ग ड्यूरेशन एनर्जी स्टोरेज को बढ़ावा, फ्लेक्सिबल एनर्जी, सोलर विंड इंटीग्रेशन, ग्रिड स्थिरता तकनीक, वेनेडियम आधारित इलेक्ट्रोड, लिथियम आयन से बेहतर लंबी लाइफ, 20 वर्ष से अधिक स्केलेबल सुरक्षा लाभ, रिन्यूएबल एनर्जी, वेरिएबिलिटी मैनेजमेंट, भारत की ब्लू इकोनॉमी और नेट जीरो लक्ष्य में योगदान। संदर्भ एनटीपीसी का पहला एमडब्ल्यूएच स्किल वीआरएफपी प्रोजेक्ट ग्रीन हाइड्रोजन एसी माइक्रोग्रिड का निरीक्षण। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, संयुक्त राज्य अमेरिका में हाल ही में समाप्त हुए सरकारी बंद कितने दिनों तक चला था? राइट आंसर ऑप्शन सी यानी 43 दिनों तक चला था। क्वेश्चन में अमेरिका आया तो अमेरिका के बारे में पढ़ लेते हैं। ये है वर्ल्ड मैप, वर्ल्ड मैप में ये है हमारा प्यारा भारत देश और ये रहा पश्चिम साइड अमेरिका। अमेरिका के राष्ट्रपति हैं डोनाल्ड ट्रंप, अमेरिका की राजधानी है वॉशिंगटन डीसी और अमेरिका की करेंसी है यूएस डॉलर। ये अमेरिका का फ्लैग है। क्वेश्चन के बारे में पढ़ लेते, अवधि 43 दिन यानी अमेरिकी इतिहास का सबसे लंबा बंद रहा। आरंभ 1 अक्टूबर 2025 से मध्य रात्रि से वित्तीय वर्ष 2026 के लिए फंडिंग बिल पास न होने से। समापन हुआ 12 नवंबर 2025 भारत रात में संशोधन अप्रोसेस बिल पास और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा हस्ताक्षर। कारण है रिपब्लिकन हाउस बिल को सेनेट डेमोक्रेट्स ने ब्लॉक किया। ईसीए सब्सिडी एक्सटेंशन न होने से 14 अफसल वोटर मिले हैं। स्थिति 11वां ऐसा बंद जहां फेडरल कर्मचारियों को फॉलो किया गया है। विशेषताएं प्रभाव 7 लाख से अधिक फेडरल कर्मचारी बिना वेतन, एसएनएपी, डब्ल्यूआईसी तथा हेड स्टार्ट जैसे प्रोग्राम प्रभावित। कुछ राज्यों में आपात फंड से चले 14 बिलियन जीडीपी नुकसान हुआ। अन्य मिलिट्री को वेतन दिया गया। बैंक पे बिल में शामिल। एफएए में फ्लाइट कटौती 10% 40 एयरपोर्ट्स पर तुलना 2018-19 में 35 दिन से लंबा 1995 से 96 में 26 दिन था। समाधान बिल में एसीए टैक्स क्रेडिट एक्टेशन एसएनएपी फंडिंग सितंबर 2026 तक। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, तीसरे भारतीय सैन्य विरासत महोत्सव थर्ड इंडियन मिलिट्री हेरिटेज फेस्टिवल का हाल ही में उद्घाटन किस शहर में किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी नई दिल्ली में किया गया है। क्वेश्चन में नई दिल्ली आया, नई दिल्ली के बारे में पढ़ लेते हैं। नई दिल्ली भारत की राजधानी नई दिल्ली है। दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर है विनय कुमार सक्सेना और दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता जी। इम्पोर्टेंट डिटेल है, शहर नई दिल्ली। उद्घाटन 14 नवंबर 2025 को 2 दिवसीय इवेंट यानी 14 और 15 को उद्घाटन रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने किया। आयोजक यूनाइटेड सर्विस इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया ने किया है। स्थान मेन कोर्स सेंटर नई दिल्ली। पिछले संस्करण की तरह प्रमुख विशेषताएं कार्यक्रम सैन्य इतिहास पर पैनल चार्ज प्रदर्शनी, लेफ्टिनेंट कर्नल अरुल राज की पेंटिंग पुस्तक लॉन्च, सुकृति स्टेटक्राफ्ट एंड वर्कक्राफ्ट और ऑर्नर्स एंड ऑर्ड्स ऑफ द इंडियन आर्म्ड फोर्स द्वारा। उद्देश्य भारतीय सैन्य विरासत, इतिहास और राष्ट्रीय सुरक्षा जागरूकता बढ़ाना। तीनों सेनाओं, अकादमिक और रक्षा उद्योग की भागीदारी। इतिहास पहला संस्करण 2023 में मोनिकस सेंटर द्वारा 2024 इंडियन इंटरनेशनल सेंटर पर हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में नए मैंगलोर बंदरगाह के उन्नयन के लिए केंद्र सरकार ने कितनी राशि की परियोजना की घोषणा की है? तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी 1500 करोड़ की। इम्पोर्टेंट डिटेल है, राशि 1500 करोड़। घोषणा 20 विकासीय परियोजना के लिए गोल्डन जुबली यानी 50 वर्ष समारोह के दौरान तारीख 14 नवंबर 2025 को। स्थान मैंगलोर कर्नाटक। न्यू मैंगलोर पोर्ट अथॉरिटी। उद्घाटन केंद्रीय बंदरगाह शिपिंग एवं जलमार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल के द्वारा। प्रमुख विशेषता रही परियोजना 16 इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट, कंटेनर हैंडलिंग, डिजिटल टेक्नोलॉजी, ग्रीन ग्रोथ और 113 सीएसआर पहलें। कुल 46 मिलियन टन कार्गो डेटिंग क्षमता। उद्देश्य क्षमता वृद्धि, डिजिटल एकीकरण, पर्यावरण अनुकूलन विकास। 2047 तक 100 मिलियन टन कार्गो लक्ष्य। संदर्भ सागरमाला प्रोजेक्ट का हिस्सा। कर्नाटक में 32 प्रोजेक्ट 6,526 करोड़ की। भारत की समुद्री अर्थव्यवस्था को मजबूत महत्व। पेट्रोलियम, उर्वरक, कोयला, कंटेनर व्यापार को बढ़ाना। विकसित भारत 2047 का समर्थन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, 130वें संविधान संशोधन विधेयक 2025 की जांच के लिए गठित संसद की संयुक्त समिति के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया है?
तो राइट आंसर है आपका अपराजिता सारंगी, ये रही अपराजिता सारंगी जी। इम्पोर्टेंट जानकारी, व्यक्ति अपराजिता सारंगी बीजेपी सांसद जगत सिंगापुर उड़ीसा से हैं। नियुक्ति, संसद की संयुक्त समिति जीपीएस की अध्यक्ष हैं। तारीख 12 नवंबर 2025 को लोकसभा स्पीकर ओम बिरला द्वारा नियुक्त है। समिति 31 सदस्यीय, 21 लोकसभा से 10 राज्यसभा से। संदर्भ, मानसून सत्र के अंतिम दिन 20 अगस्त 2025 में गृह मंत्री अमित शाह द्वारा पेश। प्रमुख विशेषताएं, विधेयक, संविधान 130वें संशोधन विधेयक 2025 गंभीर अपराधों में 30 दिनों तक गिरफ्तारी हिरासत पर पीएम सीएम मंत्रियों को स्वतः पद से हटाना, अनुच्छेद 75 संशोधन। अन्य विधेयक है जम्मू कश्मीर पुनर्गठन संशोधन विधेयक 2025, संघ राज्य क्षेत्र सरकार संशोधन विधेयक 2025 रहा। उद्देश्य, राजनीति में नैतिकता, अच्छे शासन को मजबूत। विपक्ष ने रबर स्टैंप कांग्रेस, टीएमसीबी तथा बीजेडी और बीआरएस ने बहिष्कार। सदस्य विपक्ष से सुप्रिया सुले, हरसिमरत कौर बादल, असदुद्दीन ओवैसी, निरंजन रेड्डी मुख्यतः एनडीए के सदस्य हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, हिंदी भाषा के लिए बाल साहित्य पुरस्कार 2025 से हाल ही में किसे सम्मानित किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी यानी सुशील शुक्ला को, ये रहे सुशील शुक्ला जी। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की जानकारी है, विजेता सुशील शुक्ला जी। कीर्ति 1/12 यानी 1/12 बाल साहित्य श्रेणी में उत्कृष्ट योगदान। पुस्तक है साहित्य अकेडमी बाल साहित्य पुरस्कार 2025 हिंदी भाषा में। सम्मान समारोह 14 नवंबर 2025 त्रिवेणी ऑडिटोरियम नई दिल्ली। अकेडमी अध्यक्ष माधव कौशिक की अध्यक्ष में। प्रमुख विशेषताएं, कुल विजेता 24 भाषाओं में 24 लेख हिंदी और हिंदी में। सुशील शुक्ला को 50,000 तांबे की पट्टियों को सम्मान। उद्देश्य, बाल साहित्य को प्रोत्साहन। 2019-23 तक प्रकाशित कीर्ति पर चयन जूरी द्वारा मूल्यांकन हुआ है। अन्य हिंदी युवा पुरस्कार, पार्वती तुर्की को फिर उगन के लिए महत्व, बच्चों में साहित्य रुचि जगाना, भारतीय भाषाओं की विविधता को बढ़ाना है। आ गया, हाल ही में त्रिपुरा के नए राज्य चुनाव आयोग के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर ऑप्शन सी मनोज कुमार को, ये रहे आपके मनोज कुमार। सन में त्रिपुरा आया तो त्रिपुरा के बारे में पढ़ लेती हैं। ये अपने भारत देश में, ये नॉर्थ ईस्ट में है त्रिपुरा की लोकेशन। और त्रिपुरा की राजधानी है अगरतला। त्रिपुरा के राज्यपाल हैं एन इंद्रसेना रेड्डी हैं और त्रिपुरा की सीएम है मानिक शाह हैं। इम्पोर्टेंट जानकारी, व्यक्ति मनोज कुमार आईएएस रिटायर्ड 1990 बैच त्रिपुरा कैडर रखे हैं। पद, राज्य चुनाव आयोग का पद मिला है। तारीख 15 नवंबर 2025 को अधिसूचना जारी हुई है। नियुक्ति, राज्यपाल की मंजूरी से पूर्व आयुक्त सारा सिंधु चौधरी के पदावधि समाप्त 14 नवंबर 2025 के बाद अपनी आगे आदेश तक। प्रमुख विशेषताएं, पृष्ठभूमि, पूर्व मुख्य सचिव, वर्तमान में विशेष मुख्य निवासी आयुक्त त्रिपुरा भवन नई दिल्ली के। उद्देश्य, स्थानीय निकाय चुनाव, पंचायत नगर निगम, एडीसी विलय कमेटी का निष्पक्ष संचालन। आगामी एडीजी चुनाव 2026 की तैयारी। संदर्भ, त्रिपुरा पंचायत अधिनियम 1993 की धारा 176(1) के तहत ग्रामीण विकास विभाग के सचिव अभिषेक सिंह द्वारा अधिसूचना। महत्व, त्रिपुरा में स्वतंत्र स्थानीय चुनाव प्रक्रिया मजबूत करना। पूर्व मुख्य सचिव की नियुक्ति से प्रशासनिक क्षमता बढ़ाना है। तो आज के हमारे सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। बस आप एक बार वीडियो लाइक कर दिए और चैनल सब्सक्राइब कीजिए। फिर अपन कल के क्वेश्चन का रिवीजन भी कर लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन था, वॉलमार्ट का नया सीईओ कौन बने हैं? तो जॉन बोर्ने बने हैं। नेक्स्ट है, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट किसका रहा? तो सिंगापुर का रहा। नेक्स्ट है, दीप्ति शर्मा किस राज्य पुलिस में डीएसपी बनी है? तो उत्तर प्रदेश की। नेक्स्ट है, 30वां CII पार्टनरशिप समिट 2025 किसने उद्घाटित किया? तो सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति जी ने। नेक्स्ट है, किस राज्य के 2 बीच को ब्लू फ्लैग प्रमाण पत्र मिला है? तो उड़ीसा को मिला है। नेक्स्ट है, सनसेट अवार्ड साइंस सिटी कोलकाता को किस गैलरी के लिए मिला है? ऑन द एज के लिए मिला है। नेक्स्ट है, रेलवे की वैगन सुरक्षा के लिए एआई प्रणाली का नाम क्या है? दृष्टि है। नेक्स्ट है, भारत 2047 तक कितनी गहराई पर अंडर वाटर लैब बनाएगा? तो 6000 मीटर पर। नेक्स्ट है, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम 2025 कहाँ होगा? राजस्थान में होगा। नेक्स्ट है, G20 शिखर सम्मेलन 2026 की मेजबानी कौन करेगा? अमेरिका करेगा।
तो हमारे सारे क्वेश्चन भी रिवीजन हो गए। बस लास्ट में आप हमारे लिए सिर्फ एक बार वीडियो लाइक कर लीजिए, अपने चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आपको डेली वीडियो मिले। फिर मिलते हैं दोस्तों, बाय, जय हिंद, नेक्स्ट वीडियो में।